सो वी विल टॉक अबाउट 5 एलिमेंट्स। आपका शरीर जब जिंदा रहता है, आपकी बॉडी जब सही रहती है, तो इसके अंदर 5 तत्व होते हैं बाइबल के अनुसार और कुछ लोगों की स्टडी के अनुसार। जो पहला तत्व होता है इंसान के अंदर, उसे हम कहते हैं पृथ्वी। सब बोलो पृथ्वी, जिसे हम कहते हैं धरती। पृथ्वी इंग्लिश में कहते हैं अर्थ। ये पहला एलिमेंट्स इंसान के अंदर ये क्यों होता है? क्योंकि इंसान प्लास्टिक का नहीं, लोहे का नहीं, सोने का नहीं, बाइबल कहती है इंसान मिट्टी का बना है। इंसान किस चीज का बना है? मिट्टी का बना है। इसलिए सबसे पहला तत्व, सबसे पहला एलिमेंट इंसान के अंदर कौन सा है? पृथ्वी, यानी कि मिट्टी। आइए हम पढ़ेंगे उत्पत्ति की किताब, उसका 2 अध्याय, उसके 7 वचन में। जेनेसिस चैप्टर 2 एंड वर्स 7। दिस इज द फर्स्ट बुक ऑफ द बाइबल वेयर गॉड मेड अ फर्स्ट ह्यूमन, हिज नेम इज द एडम। परमेश्वर ने दुनिया का जो पहला इंसान बनाया, जिसका नाम था आदम। सब बोलो आदम का एक और भी मतलब है। आदम का एक और भी मतलब है। आदम मतलब दम आ, सांस आ। आदम, अगर आदम दम आ रहा है तो आदम, दम नहीं है तो मुर्दम। अगर दम आ रहा है तो आदम है, जिंदा है। अगर दम नहीं है तो मुर्दा है। सो परमेश्वर ने इंसान के अंदर सबसे पहला एलिमेंट दिया है पृथ्वी। आइए हम पढ़ेंगे, 2:7। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। सब यहां पे रुक जाओ, मैं आपसे सवाल करना चाहता हूं। बाइबल की पहली किताब हम पढ़ रहे हैं, 2 अध्याय, उसके 7 वचन में। ये वो समय है जब परमेश्वर आदम को बना रहा है। और परमेश्वर ने, बाइबल कहती है, आदम को किससे बनाया? मिट्टी से। फिर पढ़ो क्या लिखा है। तब यहोवा ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा। भूमि की मिट्टी से रचा। गॉड मेड मैन विद डस्ट ऑफ ग्राउंड। मिट्टी से। इसका मतलब इंसान के अंदर सबसे पहला एलिमेंट कौन सा है? मिट्टी। क्योंकि बाइबल में खुदा ने कहा तू मिट्टी से निकला और फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। मिट्टी से निकला, मिट्टी में जाना, यही है तेरी कहानी। क्यों मान करता है अपनी जवानी पे, ढल जाएगी ये जवानी। कितने लोगों को समझ आ रही है? सो हम किस चीज से बने हैं? मिट्टी से। इसलिए मान नहीं करना, घुमंड नहीं करना, क्योंकि हम किस चीज से बने हैं? कई रॉबोट बनते हैं आजकल, रॉबोट्स बन रहे हैं, एआई के रॉबोट्स। औरतें बन रही हैं, लेडीज रॉबोट बन रही हैं, एआई बन रहे हैं। लेकिन वो बैटरी डाउन हो जाए तो बंद हो जाते हैं। लेकिन आप किससे बने हैं? मिट्टी से। खुदा ने आपको, जेनेसिस चैप्टर 2 वर्स 7 में लिखा है, परमेश्वर ने कहा हम मनुष्य को किससे बनाएंगे? मिट्टी से बनाएंगे। सो इसलिए जब आप कोई काम करते हैं, जब आपको पसीना आता है, तो आपके कपड़े गंदे क्यों होते हैं? बताओ। क्योंकि आप किससे बने हैं? मिट्टी से। कई बार कई लोग गाड़ी में भी जाते हैं, फिर भी कपड़े गंदे हो जाते हैं। कारण, क्योंकि आप कितने भी सोने हों, सुंदर हों, लेकिन पसीना आएगा ही आएगा। गर्दन पर आपको काला काला दिखेगा ही दिखेगा। आपके कफ गंदे होंगे ही होंगे। आपके शरीर के ऊपर जब आप मलेंगे तो बहुत सारी मैल उतरेगी, क्योंकि आपके अंदर एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स है जिसको हम पृथ्वी कहते हैं, जिसको हम मिट्टी कहते हैं। सो सबसे पहला एलिमेंट आपके अंदर क्या है? मिट्टी है। बाइबल भी इस चीज का सबूत देती है कि परमेश्वर ने आदम को मिट्टी से बनाया है। दूसरा एलिमेंट्स आपके अंदर है जल। सब बोलो कौन सा? जल। पानी। सब बोलो क्या है? पानी। आपके अंदर 65% पानी होता है, इसलिए आपको ज्यादा से ज्यादा प्यास लगती है। गर्मियों में आप कभी सोडा पीते हैं, कभी कोका कोला पीते हैं, कभी पेप्सी पीते हैं, कभी पानी पीते हैं। सो लोग बहुत कुछ पीते हैं।
क्यों भाई आपकी प्यास नहीं बुझती? बताओ। क्योंकि आपकी बॉडी में दूसरा तत्व है पानी, और जब आपके शरीर के अंदर पानी की कमी होती है तो आपको उस कमी को पूरा करने के लिए पानी पीना पड़ता है। खुदा ने सबसे पहले आपको मिट्टी से बनाया, दूसरा खुदा ने, परमेश्वर ने आपके अंदर पानी को रखा, क्योंकि पानी जो है ये आपके अंदर आपकी संतुष्टि, आपकी प्यास को पूरा करता है। लेकिन याद रखो, पानी जो है जैसे ये आपके शरीर में जरूरी है, वैसे ही एक ऐसा पानी जो रूहानी पानी है वो भी आपके जीवन में जरूरी है। यीशु मसीह ने यूहन्ना उसके 7 अध्याय में कहा, मैं जीवन का पानी हूं, आई एम द लिविंग वाटर, मैं जीवन का पानी हूं। अगर मैं तुम्हारे अंदर आऊंगा तो एक चश्मा बन जाएगा, जो तुम्हें बार बार पानी पीना नहीं पड़ेगा, तुम्हारी प्यास बुझ जाएगी। आज दुनिया संतुष्ट नहीं है, आज लोग संतुष्ट नहीं हैं, क्योंकि उनके पास सब कुछ तो है, लेकिन उनके पास यीशु मसीह नहीं है। जब यीशु मसीह उनके पास होगा तो वो संतुष्ट हो जाएंगे, वो तृप्त हो जाएंगे, वो आनंदित हो जाएंगे। आप हमारे चर्च में आकर देखो, इस चर्च में लोग उछलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। इस चर्च में लोग आत्मा में भरते हैं, चिंताएं, टेंशनें, डिप्रेशन सब भूल जाता है, क्योंकि उनके अंदर यीशु मसीह का पानी आ चुका है, पवित्र आत्मा का जल आ चुका है, इसलिए वो उस अभिषेक से भर चुके हैं। एक वचन मेरे साथ पढ़ो, यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन में। यूहन्ना की अंजील उसका 4 अध्याय उसके 14 वचन में। थैंक यू जीसस। जॉन चैप्टर 4 वर्स 14। परंतु जो कोई उस जल में से पिएगा जो मैं उससे दूंगा, वह फिर अनंत काल तक प्यासा ना होगा, वरन जो जल मैं उससे दूंगा वह उसमें से एक सोता बन जाएगा जो अनंत जीवन के लिए उमड़ता रहेगा। ये सोता, कई बार आपने देखा ना, पृथ्वी के अंदर से पानी ऐसे उमड़ता रहता है, वो सूखता नहीं। समुद्र क्यों नहीं सूखता? समुद्र का पानी कम क्यों नहीं होता? क्योंकि उसके अंदर सोते होते हैं। आज परमेश्वर का आत्मा कह रहा है, जब यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएगा, आपके अंदर जीवन के सोते बन जाएंगे, आपके अंदर जल फूटना शुरू हो जाएगा। आपको यहां वहां भागने की, भटकने की जरूरत नहीं पड़। आप सामरी औरत की तरह यहां वहां नहीं जाएंगे, क्योंकि जिसे यीशु मिल गया उसे जीवन का जल मिल गया। जिसके पास यीशु है उसे प्यास लगती नहीं। सो सबसे पहला तत्व आपके अंदर पृथ्वी, दूसरा आपके अंदर जल है, और तीसरा तत्व आपके अंदर है वायु। सब बोलो वायु, जिसे हम कहते हैं हवा। जिस तत्व से आप बने हैं वायु, ये आपके अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हवा क्या करती है? हवा आपको जिंदा रखती है। आपको क्या करती है? ये जिंदा रखती है। अभी आप सांस ले रहे हैं, आप हवा ले रहे हैं, ये आपको जिंदा रखती है। इसलिए परमेश्वर ने तीसरा तत्व आपके अंदर क्या डाला है? वायु, यानी हवा, ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कम हो जाए तो इंसान बच सकता नहीं है। डॉक्टर कोरोना के टाइम में लोगों को ऑक्सीजन ला ला के दे रहे थे। कई लोगों की ऑक्सीजन भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि हवा जो बड़ी इंपॉर्टेंट है। दिल्ली में हवा खराब हो जाए तो लोगों का जीना मुश्किल हो जाता है। मतलब हवा जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। हवा ना हो तो आपकी सांस घुटनी शुरू हो जाएगी। सो परमेश्वर ने जब मुझे और आपको बनाया तो खुदा ने हमारे अंदर मिट्टी डाली, हमारे अंदर पानी डाला, खुदा ने हमारे अंदर हवा डाली। आप एक वचन को पढ़ो, उत्पत्ति उसके 2 अध्याय उसके 7 वचन। फिर से उसी वचन को पढ़ो। हाँ। तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भूमि की मिट्टी से रचा, हाँ, और उसके नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया। ये हवा आपके अंदर किसने डाली है? ये हवा बाइबल कहती आपके अंदर परमेश्वर ने डाली है। जब उसने आपको मिट्टी से बनाया तो उसने आपकी नथनों में जीवन का श्वास फूंक दिया और आदमी जीवित प्राणी बन गया। पहले तो मिट्टी का बनाया था, उसके अंदर कुछ नहीं था, वो ऐसे ही था। लेकिन जिंदा कब हुआ? जब उसके अंदर फूंक मारी। खुदा ने क्या किया? जैसे फूंक मारी। आज जब हम लोगों को ब्लेस करते हैं तो लोगों पर क्या मारते हैं? यीशु मसीह ने जब अपने चेलों को पवित्र आत्मा दिया था तो उसके ऊपर क्या मारी थी?
फूंक मार के कहा था लो पवित्र आत्मा लो। इसका मतलब यह है, हवा का दूसरा अर्थ है होली स्पिरिट। हवा का दूसरा मतलब है पवित्र आत्मा। जब यीशु मसीह आपके जीवन में आता, जब होली स्पिरिट आपके जीवन में आता, आप पवित्र आत्मा पाते हैं। और जैसे हवा के बिना इंसान नहीं रह सकता, एक विश्वासी पवित्र आत्मा के बिना नहीं रह सकता। जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। सो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरा तत्व है हवा। चौथा तत्व है, ये तीसरा तत्व हवा है और चौथा तत्व है, जैसे मैंने सूरज के बारे में आपको बताया था, अग्नि। सब बोलो क्या है? अग्नि, जिसको हम कहते हैं आग। सब बोलो आग। जब आप खाना खाते हैं तो आपको पता है आपके शरीर में एक आग होती है। जैसे ही आप खाना खाते हैं वो खाना आग जो है वो जला देती है, खाना हजम हो जाता है। उनकी जो फायर होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है अंदर, क्योंकि वो क्या करते हैं, ज्यादा उल्टा सीधा खा लेते हैं। और देखो ये आग इतनी जबरदस्त है कि आप कुछ भी खा लो जी उसको भी जला देती है। कई बार आप अमरूद खाते हो, उसके अंदर बीज सीड होते हैं, कितने कठोर होते हैं वो भी आग खत्म कर देती है। कई सख्त चीजें आपके पेट में चली जाती वो भी खत्म कर देती है। सो आपके शरीर में आग है और आग क्या करती है, आपके खाने को हजम करती है। कई लोगों का डाइजेस्ट सिस्टम जो है वो कमजोर हो जाता है, उनको खाना पीना हजम नहीं होता। इसका मतलब उनके अंदर आग की कमी है, उनकी फायर डिस्टर्ब हो गई है। सो इसलिए हमारे अंदर ये सूर्य है, ये सूरज की ताकत खुदा ने हमारे अंदर डाली है। चौथा एलिमेंट्स डाला है आग, फायर, क्योंकि आग जो है ये आपके पाचन को सही करती है, आपके अंदर एनर्जी देती है, आपकी बॉडी को गर्म रखती है। आपको कई बार डॉक्टर आपको बोलता तेरा टेम्परेचर डाउन हो गया, बोलता कि नहीं बोलता? डॉक्टर साहब, डॉक्टर बोलता कि नहीं बोलता? आप बोलते क्यों नहीं हो? डॉक्टर क्या बोलता? तेरा टेम्परेचर डाउन हो गया। एकदम नब्ज फड़ के दे चेक कर दे, ओहो बीबी तेरा बड़ा बुरा हाल। बीबी कहती हाय पता नहीं की हो गया, लेकिन होया कुछ नहीं, थोड़ा टेम्परेचर डाउन हो गया। टेम्परेचर डाउन हुआ तो आपकी पावर, आपका काम करने को दिल, कुछ खाने को दिल, चैन आएगा, टेम्परेचर डाउन हो गया। इसका मतलब अग्नि जो है ये आपके शरीर में ऊर्जा देती है, आपके खाने को हजम करती है। और अग्नि का अगर आप आत्मिक मतलब देखें तो ये आग पवित्र आत्मा की फायर है। प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय में लिखा है, पेंटिकॉस्टल के दिन जब पवित्र आत्मा कलीसिया के ऊपर उतरा तो उन्होंने आग की लपटें, आग की जीभें अपने ऊपर ठहरते हुए देखी। और बाइबल कहती है जितने भी लोग वहां थे वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और जितनों ने पवित्र आत्मा पाया, यीशु मसीह ने उनके जीवन में चमत्कार करने शुरू कर दिए। सो बिना आग के आप चमत्कार को कर सकते, चमत्कार को देख सकते, बिना आग के आप खुदावंत का काम कर सकते। इसीलिए हम हर संडे कहते हैं होली गोस्ट, होली गोस्ट, होली गोस्ट। और कई लोग सोचते हैं ये फायर फायर क्यों करते हैं, क्योंकि खुदा ने हमारे अंदर ये फायर इसीलिए दी है ताकि इस फायर से हम उस गंदगी को, उस शैतान को जला दें जो आपको परमेश्वर के काम करने से रोकती है। ताली बजाओ खुदावंत के लिए। सब बोले आमीन। सो आग जरूरी है। बाइबल में आग का बड़ा जिक्र है, पानी का जिक्र है। पवित्र आत्मा जल के रूप में आता है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा जो जल मैं देता हूं, मतलब यीशु मसीह पवित्र आत्मा देता है। पवित्र आत्मा हवा के रूप में आता है, वायु के रूप में आता है। निकोदीमस को यीशु मसीह ने कहा तू हवा को जाते नहीं देखता, सिर्फ महसूस करता है। पवित्र आत्मा भी बिल्कुल इसी तरह है। यीशु मसीह ने कहा आग, फायर जब तुम पर आएगी। यूहन्ना ने कहा मैं तुम्हें पानी से बपतिस्मा देता हूं, लेकिन जो मेरे बाद आने वाला है वो तुम्हें पानी से नहीं, तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। किससे बपतिस्मा देगा? आग से। उसने कहा मैं यूहन्ना हूं, मैं जॉन हूं और मैं तुम्हें पानी से देता हूं, लेकिन जो यीशु मसीह आने वाला है वो तुम्हें आग से बपतिस्मा देगा। आज हमारी कलीसिया में कुछ लोग हैं जिन्होंने पानी का बपतिस्मा ले लिया लेकिन आग का अभी तक नहीं लिया। लेकिन परमेश्वर कह रहा है आज इस मीटिंग में आप लोगों ने पानी का लिया, आग का भी लेकर जाना है।
सो यहां पे चौथा एलिमेंट्स है अग्नि, फायर। बाइबल में फायर का जिक्र है। खुदा ने एलिया नबी को क्या दी थी? फायर दी थी, जिससे उसने वेदी को जला दिया था। खुदा ने मूसा को जब दर्शन दिया था, किस में दिया था? आग में, जलती हुई झाड़ी में, बर्निंग बुश। एलिया नबी जब उठाया गया तो रथ किस चीज से भरे थे? रथ, आग से भरे हुए रथ। खुदा ने नबियों को, अपने चेलों को जब कोई बड़ा काम किया, जब कोई बड़ी चमत्कार करिश्मा किया, तो खुदा ने क्या किया? परमेश्वर ने क्या किया? आग में उसको सब कुछ, मतलब आग जो है ये आपके जीवन में, आपके शरीर में है। अच्छा, आप मुझे एक बात बताओ, सर्दियों में जब आप रात को बिस्तर में सोते हो तो बिस्तर चाहे कंबल पतला हो या मोटा हो, लेकिन जब आप सो जाते हो गर्म तो हो ही जाता ना। कोई उसके अंदर हीटर लगा होता है, क्योंकि आपके शरीर की गर्मी उस बिस्तरे को गर्म कर। इस चीज से हम प्रूफ देखते हैं कि परमेश्वर ने आपकी बॉडी के अंदर आग रखी है, फायर रखी है। सब बोलो हालेलुया। पांचवा एलिमेंट्स, आखिरी एलिमेंट्स, वो है आकाश। ये आकाश क्या है? सुनो, परमेश्वर ने आपके अंदर पृथ्वी, मिट्टी डाली है, पानी डाला है, वायु डाली है, अग्नि डाली है। जब ये सारी चीजें आपके शरीर में आती हैं तो आपका शरीर भर जाता है। सब बोलो, भर जाता है। फिर बोलो, भर जाता है। मतलब परमेश्वर ने आपको पैक कर दिया, खुदा ने आपको पैक कर दिया। लेकिन परमेश्वर इतना समझदार है, उसने आपके अंदर थोड़ी खाली जगह भी छोड़ी है। तो आकाश हम किसको कहते हैं? आकाश हम कहते हैं खुली जगह को। आप ऊपर देख रहे हैं, आकाश देख रहे हैं, ये क्या है? बोलिया करो, खुली जगह। आकाश हम किसे कहते हैं? खुली जगह। मतलब परमेश्वर ने सांस लेने के लिए, खाना हजम करने के लिए आपके शरीर में कुछ ऐसे हिस्से रखे हैं जो खाली हैं, जहां पे कुछ नहीं बनाया। आपकी नाक के अंदर एक छेद है, इसके अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो आप सांस ले सकते हैं। आपके कान के अंदर ब्लॉकेज हो जाए तो आपको सुनाई दे सकता नहीं है। इसी तरह से शरीर के अंदर, आपकी नली के अंदर अगर ब्लॉकेज हो जाए तो आप खाना निगल सकते नहीं है। परमेश्वर ने हर एक चीज को बनाया, लेकिन उसने आकाश आपके अंदर दिया ताकि आप उस खाली जगह से उन सारी चीजों को देख सको जो खाना हजम करती हैं। आप सुन सकते हैं, आप सूंघ सकते हैं, आप खाने को निगल सकते हैं। तो ये 5 एलिमेंट्स हैं जो परमेश्वर ने आपके अंदर दिए हैं। जब कोई इंसान की मृत्यु होती है तो कई धर्मों में या कई प्रथाओं में मृतक शरीर को जलाया जाता है। तो वो क्या कहते हैं? उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। क्या कहा जाता है? बोलो, उनका शरीर 5 तत्वों में विलीन हो गया। मतलब जो 5 आग में चली गई, पानी पानी में चला गया, जो मिट्टी मिट्टी में चली गई, तो 5 तत्व जो थे वो विलीन हो गए। तो बाइबल के अनुसार जब मनुष्य को दबाया जाता है, मनुष्य को मिट्टी में दफनाया जाता है, गाड़ा जाता है, तो क्या होता है? बाइबल के अनुसार परमेश्वर ने आदम को जब श्राप दिया, क्योंकि आदम ने पाप किया था, तो जब परमेश्वर ने पहले आदम को श्राप दिया तो परमेश्वर ने उसको क्या कहा था? तू मिट्टी से निकला और मिट्टी में मिल जाएगा। तू मिट्टी से आया और मिट्टी में ही चला, मिट्टी से निकला, मिट्टी में जाना, यही है तेरी कहानी। ये सारा कुछ है। दौलतें, शौहरतें, उल्फतें, महिमा, ग्लोरी, उस्तत, 60, 70, 80, 90, ज्यादा से ज्यादा 100, ज्यादा कोई जंप मार जाए तो 120। लेकिन याद रखो, यीशु ने कहा, जब लाजर मरा था, मरियम और मार्था को यीशु ने कहा, हे मार्था, हे मरियम, तुम क्यों चिंता करती हो? तुम्हारा विश्वास कहां है? जो मुझ पे विश्वास करता है वो मर भी जाए तो भी जीवित रहेगा। यीशु ने कहा, जो मुझ में मरता है वो मरकर भी जीवित रहता है। सारे बोलो, जो मुझ में मरता
जो मुझ में मरता है मरकर। और प्रभु ने एक बात कही, जो मेरे लिए अपना प्राण खोता है वो उसे पाता है, लेकिन जो मेरे लिए अपने प्राण को बचाता है वो उसे खोता है। कितने लोगों को समझ आई है बाइबल इतनी पावरफुल? यीशु ने कहा जो मुझ में मर भी जाए तो वो मरेगा नहीं। कौन कहता है मसीही लोग मरते हैं? कभी आप मसीही लोगों का जनाजा देखना, जब उनकी मृत्यु होती है तो आप उनका फ्यूनल देखना, उनके फ्यूनल पे कभी ये बात नहीं कही जाती कि हाय मर गया, हाय मर गया, ऐसा कभी नहीं कहा जाता। वो हमेशा ये कहते हैं ये मरा नहीं, ये सो गया है, ये मरा नहीं सो गया है। क्योंकि बाइबल कहती है, पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों उसके 4 अध्याय उसके 13 वचन में पढ़ दो। 1 Thessalonians चैप्टर 4 वर्स 13। हे भाइयों, पौलुस कहता है हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं हाँ अज्ञानी रहो। देखो 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 देखो, ध्यान से सुनो, ध्यान से सुनो। पौलुस कहता है हे भाइयों, मैं नहीं चाहता कि तुम उनके विषय में जो सो गए हैं, क्या लिखा है? बोलिया करो, जो सो गए हैं, जो सो गए हैं उनके विषय में अज्ञानी। वो ऐसा नहीं कहता जो मर गए हैं उनके विषय में, वो कहता जो सो गए हैं। हालेलुया। पढ़ो, आगे पढ़ो। हाँ, उनके विषय में अज्ञानी रहो। हाँ हाँ, ऐसा ना हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो। जैसे दूसरे लोग शोक करते ना, मेरा बेटा चला गया, मेरा पिता मुझे छोड़ के चला गया, मेरी मां मुझे छोड़कर चली गई। बाइबल कहती है तुम उनके समान शोक ना करो। क्योंकि वो शोक इसलिए करते हैं क्योंकि उनको कोई उम्मीद नहीं। पढ़ो क्या लिखा है? क्योंकि शोक करो, उनके समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं, कोई आशा नहीं, उन्हें कोई उम्मीद नहीं। हाँ, क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, फिर जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी, हमें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा, फिर से जीवित करेगा। हालेलुया। सो जब ये 5 तत्व खत्म हो जाते हैं इंसान की बॉडी से तो इंसान मृतक हो जाता है। लेकिन बाइबल उसको मृतक नहीं कहती, बाइबल कहती वो सो गया है। पौलुस कहता है उनके लिए उम्मीद है, जब यीशु मरा तो जी उठा, जो मसीह में मरेंगे, जो मसीह में सोएंगे वो भी जी उठेंगे। अगर आपका कोई परिवार का सदस्य प्रभु में चला गया है तो चिंता मत करो। अगर आपका कोई प्यारा, कोई बच्चा, कोई पिता, कोई माता, कोई भाई, कोई भी प्रभु में चला गया है तो चिंता मत करो। क्योंकि बाइबल कहती है एक ऐसा समय आने वाला है जब यीशु आएगा तो जो मसीह में मरे हैं वो कब्रों से सबसे पहले जिंदा हो जाएंगे। आमीन, हालेलुया। इसीलिए खुदा ने उनको कहा था मिट्टी में दफनाना, तुम उनको मिट्टी में गाड़ना। कितने लोगों को समझ आ रही मेरी बात की? सब बोलो हालेलुया। परमेश्वर ने उनको क्या कहा कि इन्हें क्या करना? मिट्टी में दफनाना। क्योंकि जब परमेश्वर आएगा हड्डियां भी वहीं पे होगी, मिट्टी भी वहीं पे होगी, सब कुछ वहीं पे होगा, तो इकट्ठा करना सौखा हो जाएगा, आसान हो जाएगा। अब कई लोग जलाते हैं, मैं थोड़ा सा और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं। कई लोग जलाते हैं, जब इंसान की मृत्यु हो जाती है तो वो क्या करते हैं? उसको जलाते हैं आग में, पूरी तरह से वो इंसान जल के राख बन जाता है। उसकी राख कहीं पे, हड्डियां कहीं पे, शरीर कहीं पे, धुआं कहीं पे। कितने लोगों को समझ आ रही है? अब बड़ा मुश्किल हो जाएगा कहां कहां जाए, लेकिन चिंता मत करो, उसके लिए भी प्रभु ने समाधान दिया है। जब आप प्रकाशित वाक्य की किताब पढ़ते हैं, उसका 19 अध्याय, 20 अध्याय, 21 अध्याय और 22 अध्याय, वहां पे लिखा है, यूहन्ना कहता है मैंने एक सफेद रंग का सिंहासन लगा हुआ देखा और जो उस पर बैठा था वो न्याय कर रहा था। और उसने न्याय करने से पहले कहा कि जितने भी मुर्दे हैं वो सारे वापस आ जाएं। और वहां पे लिखा जो मिट्टी में थे वो मिट्टी ने वापस किए, जो पानी में थे वो पानी ने वापस किए, जो आग में थे वो आग ने वापस कर दिए। सो इसका मतलब क्या है कि हमारा परमेश्वर इतना कमजोर नहीं है कि वो मुर्दों को आग से वापस ना ले सके। क्योंकि मिट्टी भी उसकी है, आग भी उसकी है, हवा भी उसकी है, हर कण कण उसका है। तो खुदा के लिए, परमेश्वर के लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है।
देखो ये भी खुशी मना रहा है, प्रभु की हजूरी का आनंद ले रहा। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ। मेरा खुदावंत, मेरा परमेश्वर आपको बहुत ब्लेस करे। आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थनाओं के द्वारा परमेश्वर की आशीष, खुदावंत की बरकत आपके जीवन में भरपूर तरीके से आए। और मैं घोषणा करता हूं, जो ये वचन, ये जो टीचिंग आपने ली है, आपने सुनी है, परमेश्वर इसके द्वारा आपको बड़ा प्रतिफल दे, यीशु मसीह के नाम में।